मेथड के ज़रिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स का एक मेथड तो आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपने फॉर्मूला यूज़ किया था, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर एलिमेंट्री रॉ मेथड यूज़ करना है, समझ लें ये एशलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशलॉन फॉर्म वाला मेथड ही यूज़ करना है इन्वर्स निकालने के लिए। अच्छा, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लिया। ए सपोज करने के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन। तो रॉ वन से इसको एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि पहली रॉ से एक्सपेंड करने पर आपको साइन का खास ख्याल रखना होता है, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, सॉल्व करेंगे, -2 -0। यहाँ पर भी क्या कहते हैं 0 -3 आ जाएगा और 0 +1 आ जाएगा। ये तरीका एक्सपेंड करने का आपने मैट्रिक क्लास में सीखा हुआ है, आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 माइनस का 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 + 6, तो आ गया रिजल्ट 3। मतलब रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आया। इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एलिमेंट्री रॉ मेथड क्या कहता है, टेकिंग I3 on the right of the given matrix, we have। तो हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे पहले। उसके बाद हम यहाँ एक सेपरेटर डालेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एलिमेंट्री रॉ मेथड इनवर्स निकालने का ये कहता है कि ये जो हमने पूरा मैट्रिक्स यहाँ लिखा है, ये एज इट इज मैट्रिक्स हमें यहाँ लाना है। मतलब जो शुरू में हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी हमें रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म बनानी है। अब रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है भाई, पहली रॉ का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 0 के अलावा कोई नंबर है तो 1 होना चाहिए। 1 के नीचे तमाम वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 1 के नीचे एक 0 तो है लेकिन दूसरी वैल्यू 0 नहीं है, 1 लिखी हुई है। तो अब 1 के नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं है एक, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रॉ को नीचे माइनस कराएंगे अगले स्टेप में। 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0। तो अब ये पूरी रॉ माइनस होगी, ये ऊपर वाला जो 1 था ये नीचे माइनस होगा, -1। ये जो 2 लिखा है ये माइनस होगा, ये -1 नीचे माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा, ये 0 माइनस होगा और ये 0 माइनस होगा। वन जीरो जीरो, टू, -1 -2, -1 3, माइनस माइनस प्लस, ये ऐड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। वन जीरो जीरो -1 1 0 0 और 1। अब हमने यहाँ जो काम किया था वो हम साथ साथ मेंशन भी करते जाएंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किस रॉ को किससे माइनस करा रहे हैं, ये मेंशन करना लाजमी है।
तो हम यहाँ पर R3 माइनस R1 हमने किया है। अब पहली रॉ की बात हो गई कि 1 के नीचे तमाम वैल्यू 0 हैं। दूसरी रॉ पर आएंगे, 0 के बाद जो पहला नंबर है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ -1 लिखा है। इस -1 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हर वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होगी। ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने हर वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद ये आ जाएगा 1 0 0 2 1 -2 -1 -3 और 3 1 0 -1 0 -1 0 0 0 1। अच्छा, तो भाई रॉ हमारे पास जो है दूसरी, इसमें 0 के बाद जो नंबर है वो 1 है। अब 1 के नीचे 0 चाहिए, तो 1 के नीचे 0 लाने के लिए अगेन ये करेंगे कि इस पूरी रॉ को उठाएंगे और इस पूरी रॉ को नीचे ऐड करा देंगे। ये 0 इसमें ऐड होगा, ये 1 इसमें ऐड होगा, ये -3 इसमें ऐड होगा, ये 0 इसमें ऐड होगा, ये -1 इसमें ऐड होगा, इसमें 0 ऐड हो जाएगा। अब हमें यहाँ 1 के नीचे 0 लाना है, तो हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आ जाए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हर वैल्यू को, कि 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ जाएगा ये, फिर सम कराने पर। तो हमने करा भाई बाय R3 + 2 R2। 1 0 0 2 1 0 -1 -3 3 -6, तो -3 आएगा। 1 0 -1 0 -1 -2 0 0 1। अब यहाँ पर 1 के नीचे 0 आ गया। दूसरी तीसरी रॉ पर आ जाएंगे, 0 के बाद जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ 3 लिखा हुआ है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, बाय R3 डिवाइडेड बाय -3। R3 की तमाम वैल्यूज को -3 से डिवाइड करा देंगे। -1 0 0 2 1 0 -1 -3 1 1 0 1/3 0 -1 2/3 0 0 -1/3। अब ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के ऊपर 0 लाना है, तो इस 1 के ऊपर 0 लाना है, तो इस पूरी रॉ को ऊपर ऐड कराएंगे। 0 ऊपर ऐड होगा, ये 0 ऐड होगा, ये 1 ऊपर ऐड होगा, 1/3 ऐड होगा, 2/3 ऐड होगा, माइनस का 1/3 ऐड होगा। अगेन वही बात, यहाँ 0 लाना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हर वैल्यू को, तो हर एक वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा R2 + 3 R3। 1 0 0 2 1 0 -1 0 1 1 1 1/3 0 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 2/3
0 -1 -1/3। अब अगेन इस 1 के ऊपर 0 है, ऊपर इस वैल्यू को भी 0 बनाना है, तो हम इस पूरी रॉ को उठाएंगे और इसको हम अब रॉ 1 में ऐड करा देंगे बाय R1 प्लस R3। 0 ऐड होगा, ये 0 ऐड होगा, ये 1 ऐड होगा, ये 1/3 ऐड होगा, ये 2/3 ऐड होगा, ये माइनस का 1/3 ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। टू 1 0 0 0 1, ये आएगा 4/3 1 1/3 -1/3 -1 -1/3। अब यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इसके ऊपर भी 0 लाना है, इस पूरी रॉ को हम ऊपर माइनस कराएंगे, 0 1 -0 2 -0 0 -0 4/3 -1 2/3 -1 दिस -1। यहाँ 0 लाना है तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बाय R1 -2 R2। सॉरी, ये 1 लिखना था, 0 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 6 4 -6 तो -2/3 1 1/3 2 3 6 2 3 6 आ गया -4/3 1 2/3। तो इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये जो यहाँ पर रिजल्ट आया है ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा और ये हमारा आंसर आ गया।